सबसे पहले अफगानिस्तान, एक देश जहां एक नहीं दर्जनों सरकारें गिरी, लोकतंत्र कभी पनप नहीं पाया और जब जनता ने अपनी आवाज उठाई तो गोलियों से उसका जवाब मिला। फिर पाकिस्तान, जहां एक के बाद एक प्रधानमंत्री गिरफ्तार हुए, सेना और सियासत की साठगांठ ने लोकतंत्र को खोखला बना दिया। जनता सड़कों पर उतरी, लेकिन उम्मीदें फिर भी अधूरी रही। इसके बाद श्रीलंका, जहां महंगाई, कर्ज और भ्रष्टाचार ने जनजीवन को तोड़ दिया। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए, लेकिन जनता के हाथ क्या आया? फिर बांग्लादेश, जहां छात्रों ने नेतृत्व किया और जुलाई क्रांति में 1000 से ज्यादा लोग जान गंवा बैठे। जन आक्रोश इतना था कि पुरानी सरकार गिर गई और युवाओं ने अपनी नई पार्टी बना डाली। अब नेपाल, जहां जेनजी ने झूठे वादों और बेरोजगारी के खिलाफ झंडा उठाया, सोशल मीडिया बैन, सेना की दखल और अंत में प्रधानमंत्री का इस्तीफा, लेकिन सड़कों पर खून ही बहा। आजकल भारत के हर एक पड़ोसी देश में चुनी हुई सरकारों को वहां की जनता और वहीं के युद्ध द्वारा खत्म किया जा रहा है। सब जगह अराजकता का माहौल है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों कोई अपनी ही चुनी हुई सरकारों से इतना नफरत करने लगा कि विद्रोह के द्वारा उन सरकारों को गिराने के लिए मजबूर हो गया। एक चौंकाने वाली बात यहाँ निकल कर आ रही है। विद्रोह के बाद बनी सरकार वहाँ की जनता और उनके देश को सही परिणाम और उचित विकास नहीं दिलवा पा रही है। साथ ही जिन उद्देश्यों को लेकर नई सरकार बनी, वह उस लक्ष्य के बिल्कुल भी नजदीक नहीं पहुंच पाई जिस उद्देश्य से विद्रोह या क्रांति हुई थी। यह अप्रिय और न होने वाली घटना भारत के हर एक पड़ोसी देश के साथ हुई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी आती है उन नेताओं की जिन्होंने अपने वादे जो जनता से किए थे वे पूरे नहीं किए। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको भी अनदेखा कर सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक बैलेंस और अपना पेट भरने में ध्यान दिया। इन नेताओं से ज्यादा जिम्मेदारी बनती है वहाँ की जनता की, जिन्होंने अपनी कीमती वोट देते वक्त धर्म, जाति, भाषा, चंद मुट्ठी अनाज और कुछ पैसों के लालच को ही भगवान समझा और अयोग्य नेताओं का चुनाव किया। जब हम धर्म और लालच की वजह से किसी को चुनेंगे तो हम ऐसे नेताओं से देश के डेवलपमेंट की आशा कैसे रख सकते हैं? यह तो हमारी ही बेवकूफी होगी। इतनी अराजकता के बीच हमारे भारत में आज भी लोकतंत्र पूरी दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा है। इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और उन लाखों सरकारी सेवकों को जो देश को संभालने में जुटे हैं। इनसे भी पहले मेरे धन्यवाद के पात्र भारत के प्रत्येक नागरिक हैं, जिन्होंने नफरत से ऊपर उठकर लोकतंत्र और देश की एकता को बचाए रखा है। इन सभी अप्रिय घटनाओं को ध्यान में रखकर भारत के नेताओं को भी हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की ओर अग्रसर होना चाहिए और देश के नागरिकों को भी सही समय पर सही सवाल पूछना चाहिए। धर्म, जाति और लालच से ऊपर उठकर सोच समझकर वोट देना चाहिए। अंत में मुझे गर्व है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। वह भारत जहां मानव इतिहास की शुरुआत से लेकर आज तक सबसे सुरक्षित जगह इंसान के लिए रही है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर ए जमा हमारा। आज हर एक भारतीय अपने दिल से कह सकता है, मेरा भारत महान। अगर आपको भी लगता है कि भारत की जनता और लोकतंत्र हमेशा सलामत रहे, तो इस जरूरी इंफॉर्मेशन हर एक भारतीय को जरूर शेयर करें।
लाइक करें और कमेंट में लिखें मेरा भारत महान। और हाँ, आपके अपने चैनल @JCRC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।